हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं कक्षा 10th साइंस सेट सी। सेट ए और सेट बी हमारे प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो सेट सी पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है Na2SO4 प्लस BaCl2 डैश BaSO4 प्लस 2NaCl। इस अभिक्रिया में BaSO4 का श्वेत अपक्षेपण हो बनता है, अतः इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को कहते हैं अपक्षेपण अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं हो उसे क्या कहते हैं? उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडेट के विलयन को मिलाने पर अपक्षेप बनता है। इस अपक्षेप का रंग कैसा होता है? तो इस अपक्षेप का रंग पीला होता है। अगला क्वेश्चन है, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन को 20 ml ले तो उसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन को कितने आयतन की आवश्यकता होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 ml। अगला क्वेश्चन है, NaCl पर तनु H2SO4 के अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा HCl गैस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, पीएच स्केल में 14 क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर है प्रबल क्षार। पीएच स्केल में 14 प्रबल क्षार दर्शाता है। वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार आयन देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन। अगला क्वेश्चन है, किस भस्म के अणु जल में पूर्णतः आयनिक होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं? वे कहे जाते हैं प्रबल भस्म। अगला क्वेश्चन है, धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, लोहा को जिंक लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है? गैल्वेनीकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है? सोना की परमाणु संख्या 79 होती है। अगला क्वेश्चन है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है? तो यह तत्व कैल्शियम होगा। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनोडीकरण। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सहसंयोजक यौगिक है? सहसंयोजक यौगिक है मीथेन CH4। अगला क्वेश्चन, फ्लोरीन C60 कार्बन का अपरूप है। इसकी आकृति कैसी होती है? फुटबॉल जैसी। अगला क्वेश्चन है, मेथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा? मेथेनॉल। अगला क्वेश्चन है, ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव हैं? 2। अगला क्वेश्चन है, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। यह क्रिया किसी में होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन है, तिलचट्टा में कितने जोड़े रंध्र पाए जाते हैं? 10 जोड़े। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिका का कब्र गृह एवं ब्लड बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा को। अगला क्वेश्चन है, इनमें से रक्त बैंक के नाम से भी जाना जाता है प्लीहा। अगला, हृदय के व्यस्म से शिथिलन कहलाता है डायस्टॉल। अगला क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण मुख्य रूप में कौन सा है? खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण होता है सुक्रोज। अगला क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप O का जीनोटाइप क्या है? IO। अगला क्वेश्चन है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? चीड़। अगला क्वेश्चन, ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या कार्य है? ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है प्रोटीन का पाचन। अगला क्वेश्चन, ATP के टूटने से उच्च ऊर्जा निष्कासित होती है अकार्बनिक फास्फेट से। अगला क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन में कितने ATP का निर्माण होता है और वायवीय श्वसन में कितने ATP का निर्माण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अवायवीय श्वसन में 2 ATP का निर्माण होता है जबकि वायवीय श्वसन में 36 ATP का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में पाई जाने वाली गति है। तो पौधों में पाई जाने वाली गति प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन होगा। अगला क्वेश्चन है, अग्न्याशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है?
तन्याशय से इंसुलिन स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है पादप हार्मोन का एक उदाहरण है, पादप हार्मोन का उदाहरण है IAA। अगला क्वेश्चन है सोचना एवं स्मरण इत्यादि क्रियाओं का नियंत्रण किससे होता है? तो सोचना एवं स्मरण इत्यादि क्रियाओं का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है उद्दीपनों को ग्रहण करने वाले अंग को कहते हैं? उद्दीपनों को ग्रहण करने वाले अंग कहलाते हैं ग्राही अंग। अगला है पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क किसके भाग हैं? तो पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क किसके भाग होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होती है हाइपोथैलेमस से। अगला है मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है एक अंडाशय में कितने बीजाणु होते हैं? तो एक अंडाशय में एक भी हो सकते हैं, अनेक भी हो सकते हैं और 2, 3, 4 भी हो सकते हैं। सबका अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रा में अलैंगिक जनन विधि होता है मुकुलन के द्वारा। अगला है स्वपरागण निम्न में से किन पौधों में होता है? स्वपरागण किस में होता है? उभय लिंगी में। अगला क्वेश्चन है किस पौधे का कायिक प्रबंधन द्वारा उगाया जा सकता है? तो कायिक प्रबंधन द्वारा गुलाब का पौधा, गन्ना और अंगूर उगाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गर्भधारण की अवस्था में अंडाणु का निर्माण एवं अंडोत्सर्ग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है गर्भपात भ्रूण के किस अवस्था में सुरक्षित माना जाता है? ब्लास्टूला। अगला क्वेश्चन है आपस में प्रजनन करने वाले जाति के समूह को कहते हैं आबादी। आपस में प्रजनन करने वाले जाति के समूह को आबादी कहते हैं। अगला है किस प्रजाति में अत्यधिक विविधता देखी जाती है? तो मनुष्य की प्रजाति में अधिक विविधता देखी जाती है। अगला क्वेश्चन है वे लक्षण जो अगली पीढ़ी के को वंशानुगत नहीं होते हैं वे होते हैं आनुवांशिकी उत्परिवर्तन और कायिक विभिन्नता। अगला क्वेश्चन है किसी ने मेंडल के अध्ययन को ध्यान नहीं दिया क्योंकि सब डार्विन के सिद्धांत को अनुसरण कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है मेंडल के प्रयोग में टी क्या दर्शाता है? तो मेंडल के प्रयोग में टी बौनापन और अप्रभावी लक्षण को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है ऐसे अंग जो संरचना की उत्पत्ति से भिन्न होते हैं पर समान कार्य को करते हैं क्या कहलाते हैं? असमजात अंग। अगला क्वेश्चन है DNA अनुक्रम की तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव को पूर्वजों की खोज क्या कहलाती है? तो इसका होगा आंसर आणविक जाति वृत्त। अगला क्वेश्चन है चिन्हों की परिपाटी निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है उत्तल लेंस की और उत्तल दर्पण की। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है आभासी और सीधा, काल्पनिक और सीधा। अगला क्वेश्चन है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण क्या हो सकता है? तो वह दर्पण या तो समतल अथवा उत्तल हो सकता है। अगला क्वेश्चन है मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है, इस बिंदु को कहते हैं फोकस। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन कर सकती है सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 है, यह कौन सा दर्पण होगा? तो यह उत्तल दर्पण है। अगला क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में परिवर्तन पश्चिमाभी पेशियों द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो ये हो जाएगा परिवर्ती द्वारक की भांति। अगला क्वेश्चन है कुछ बादलों का रंग उजला होता है, तो कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? तो प्रकीर्णन के द्वारा या प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट की विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? तो इसका आंसर 0.4 एम्पियर होगा। इसका सूत्र होता है I = P/V। अगला क्वेश्चन है विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? तो विभवांतर इलेक्ट्रॉन में गति प्रदान करता है।
अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है वह हो जाता है धनावेशित। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है वह हो जाता है धनावेशित। अगला क्वेश्चन है, दो पिंडों को आपस में रगड़ने पर दोनों पिंड समान धन और ऋण आवेश से आवेशित होते हैं, इसे कहते हैं आवेश संरक्षण नियम। अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा मात्रक है किसकी? तो किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा की। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को किसमें जोड़ना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, इसमें ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल कौन है? तो सेल का विद्युत वाहक बल है सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। अगला क्वेश्चन है, 1 HP बराबर होता है 746 वाट। अगला है, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है द्वितीय पोषी स्तर का। अगला क्वेश्चन है, उत्पादक भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं? उत्पादक भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में संपादित होने वाली मूल क्रियाएं क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऊर्जा प्रवाह, जैव और अजैव वातावरण के बीच आदान प्रदान, अजैव पदार्थों का चक्रीय पथ द्वारा प्रवाह। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एकादिशीय। अगला क्वेश्चन है, मृत जीवी जिसका भक्षण करता है मृत जीव एवं जंतु का। मृत जीवी किसका भक्षण करता है? तो मृत जीवी एवं जंतु का। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों का कैसा उपयोग होना चाहिए? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जल संभर प्रबंधन से क्या फायदे हैं? जल संभर प्रबंधन से क्या फायदे हैं? इससे भूजल स्तर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाखों वर्ष पहले जीवों का जैव मात्रा के अपघटन से हमें क्या प्राप्त हुआ? तो कोयला एवं पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा से उत्पन्न वैश्विक ऊष्मन की प्रक्रिया को कहते हैं ग्रीन हाउस प्रवाह। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन ना हुआ होता तो क्या हो सकता था? तो चिपको आंदोलन ना हुआ होता तो कई क्षेत्र हमेशा के लिए वृक्षहीन हो जाते हैं। इस तरह से हमने टोटल साइंस सेट सी का 80 क्वेश्चन करवाए हैं, जो आने वाले 2026 के बोर्ड एग्जाम में आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। इसलिए इस वीडियो को बार बार देखेंगे और रिवाइज करेंगे। धन्यवाद।